जैसा कि आपको पता है कि हमारा लेसन 1 चल रहा था, तो लेसन 1 की हमारी थ्योरी लगभग कंप्लीट है, तो उसके न्यूमेरिकल्स कराने थे फिजिक्स में। तो बोर्ड का आज व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो इसलिए न्यूमेरिकल्स कराऊंगा मैं, 5 से 7 न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, एकदम बेहतरीन तरीके से कराएंगे और एक एक पॉइंट को समझेंगे। ज़रा ध्यान से देखना ज़रा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन है कि एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, या एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। या कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए, या इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। टिक मार्क क्वेश्चन भी आ जाता है, राइट। तो ये चीज़ तुमको पता होनी चाहिए। देखो, कोई भी न्यूमेरिकल्स करने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले ये देखना है कि उसमें क्या चीज़ दे रखी है, ये ध्यान रखना है क्या चीज़ दिया है, ये आपको सबसे पहले लिखना है क्या दिया है। फिर उसके बाद में फिर ये देखना है कि कौन सा इसमें क्या चीज़ इसमें पूछी है। और फिर तीसरा पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण है कि हमको कौन सा फार्मूला लगाना है। उसके बाद में कैलकुलेशन करनी होती है। तो हर चीज़ को ज़रा ध्यान से समझेंगे। देखो, इसमें क्या चीज़ दे रखी है, इसमें एक ही चीज़ दे रखी है, क्या कि एक कूलाम और आवेश दे रखा है। एक कूलाम क्या दे रखा है, आवेश। तो इसमें आवेश की मात्रा कितनी दे रखी है, एक कूलाम। पूछा क्या है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछा, अर्थात कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन कितने, या कितने इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या आपसे पूछी है। ओके, अब इसी चीज़ को हम देखो, मैंने यहाँ पे लिख दिया है सॉल्यूशन में, देखिएगा कि इसमें क्या चीज़ दे रखी थी। सवाल में देखो दिया है, लिख दिया है मैंने, क्या दे रखा है, एक आवेश दे रखा है। आवेश कितना दे रखा था, एक कूलाम। इलेक्ट्रॉन की संख्या आपसे पूछी, यानी कि ये जो ये बन रहा है, इसका मतलब क्या, ये चीज़ पूछी है आपसे, राइट। देख लो, एक बार और क्वेश्चन देख लीजिएगा और उसके बाद में बहुत प्यार से सॉल्व हो जाएगा। जैसे बोर्ड पे समझ में आता है उतना ही समझ में आएगा, चिंता ना करो। बोला है ना इसने, एक कूलाम आवेश, तो यानी कि आवेश की मात्रा कितनी, एक कूलाम। कितने इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपसे पूछी है, ये चीज़ हो गया। तो ये देखिएगा, ये आपको दिखाई दे रहा है, सीधे सीधे स्क्रीनशॉट लेते रहना। क्या दिया क्या है, यानी आवेश की मात्रा दे रखी है एक कूलाम, इलेक्ट्रॉन की संख्या आपसे पूछी है। अब दूसरा पॉइंट मैंने क्या बताया था कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ये आपको ज़रूर पता होनी चाहिए, राइट। तो ये देखिएगा, इसमें सूत्र कौन सा लगाया हमने, सूत्र लगाया एक आवेश का फॉर्मूला होता है कि आवेश बराबर, यानी Q बराबर NE, ठीक है। जहाँ पर E बराबर क्या होता है, E बराबर आपको पता होगा, जिनको नहीं पता है वो लर्न कर लीजिएगा कि E की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, इलेक्ट्रॉन पर जो मान होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम, ये E का वैल्यू होती है, राइट। तो ये चीज़ लर्न कर लेनी है आपको, ठीक है। तो हमको क्या है, देखिएगा यहाँ पर देखो, सिंपल सा, ये तो हमारा सूत्र हो गया कि ये वाला सूत्र लग रहा है, ओके। हमको इलेक्ट्रॉन की संख्या n चाहिए, तो जब Q बराबर ये क्या है, Q बराबर ये NE है, तो n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा Q/E। क्यों, हमें तो ये वाला n की वैल्यू चाहिए ना, इस वाले n की वैल्यू चाहिए, इस वाले n की वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस E को इस Q के नीचे ले जाएंगे। तो ये वाला जो फार्मूला है वो किस तरीके का दिखाई देगा, ये देखिएगा। तो ये n बराबर, अब ये फार्मूला इस तरीके का हो गया कि n बराबर क्या हो जाएगा, Q/E। अब Q का मान कितना दे रखा था, Q का मान सवाल में दे रखा है कि Q बराबर कितना, एक कूलाम दे रखा है, तो एक लगा दिया। ये Q की वैल्यू हो गई ये, ठीक है। और E की वैल्यू कितनी, E की वैल्यू अभी आपको बताई थी, E की वैल्यू कितनी है, ये है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम, ये E की वैल्यू हो गई, ओके। अब ये 10⁻⁻19 है, जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ऊपर जाएगी घातें तो चिन्ह बदल जाते हैं, तो ये माइनस की घातें हैं, ऊपर जाके कैसे हो गई, ये प्लस की हो गई। ये देखिएगा यहाँ पर, आप देखो ज़रा ध्यान से समझेंगे। ये वाली जो चीज़ थी, हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, एक गुणा, एक तो यहाँ पर था ही, ये यहाँ पर आ गया, एक गुणा 10 की पावर एक कितना हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10⁻19 हो जाएगा प्लस के, ओके। नीचे ये 1.6 बचा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये वाला जो पॉइंट है, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगी, तो ऊपर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, नीचे 16 हो गया। क्यों हो गया 16, क्योंकि हमने यहाँ से पॉइंट हटा दिया है। देखो ध्यान से देखेंगे कि ये वाली जो पॉइंट है, ये 1.6 था, तो हमने ये 1/1.6 है यहाँ पर, तो हमने इस पॉइंट को हटाया, ऊपर एक जीरो बढ़ा दी, तो कितना हो जाएगा, 10/16 आ गया। 10⁻�19 ये ज्यों करते हो, 10 में जब हम भाग करेंगे 16 का, 10/16 है, 10/16। देखो हम 2 से काट देंगे, 2 पंजे 10 और 2 से 1 कट जाएगा, 2/16। अब 5 में हम भाग कर लेंगे, 5 में यदि हम भाग करेंगे 8 का, तो ये इस तरीके से चला जाएगा, तो आप भाग कर लोगे। देखिएगा 5 में यदि हम भाग करेंगे 8 का, कैसे करेंगे 8 का, ना जाने की 0,
ये लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, 0 हो जाएगा। 8 छिंके 48, कितने बचेंगे? 2 बचेंगे, क्योंकि पॉइंट लगा हुआ है तो इसलिए 0। 8 दूनी 16, ऐसे 4 बचेंगे। 4 8 5 40, तो कितना आ जाएगा? 0.625 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0.625 आ जाएगा। तो ये देखिएगा, तो हमने ये आपका ये देखिएगा पूरा दिखाई दे रहा है कि ये भाग कर दिया हमारा, तो कितना है? 0.625, यानी कि 10 में हमने भाग किया 16 का, तो कितना आया? 0.625 आ गया, गुणा 10 की पावर 19। अब यहाँ से एक बात ध्यान समझ लेना कि यदि आपका पॉइंट इधर की साइड में, ये पॉइंट यदि इधर की साइड में जाता है तो माइनस की घातें आती हैं, पॉइंट इधर की साइड में जाता है तो प्लस की घातें आती हैं। अब पॉइंट यहाँ पर है, अब मैं पॉइंट को आगे ले जाऊँगा एक अंक, तो 6.25 करूँगा तो एक घात माइनस की आएगी, क्योंकि पॉइंट इधर की साइड में जाएगा। जब घात इधर माइनस की आएगी तो कितना हो जाएगा? ये 6.25 हो जाएगा। तो ये 19 थी प्लस की, तो यहाँ पर कितने बचेंगे? 18 बचेंगे, राइट। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, राइट। फिर भी यदि कोई भी दिक्कत बचती है तो आप कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। स्क्रीन पर नहीं समझ में आया तो मैं बोर्ड पर करा दूंगा, ठीक है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब आपका कोई भी डाउट बच रहा होगा। समझ में आ रहा है तो भाई लाइक ज़रूर करनी है वीडियो को, और बताना ज़रूर है कि आपको इस तरीके से क्या है कि हमारा बोर्ड का थोड़ा सा टाइम बच जाया करा, क्योंकि बोर्ड रात में खाली होता है और रात में फिर हम थक जाते हैं, तो इसलिए टाइम नहीं मिल पाता। यहाँ पर टाइम हर थोड़ा समय एडजस्ट करना पड़ रहा है, राइट। चलिएगा दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 1600 कूलाम धन आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1600 कूलाम, वही पुराना वाला जैसा ही सवाल है अभी बिल्कुल। इसमें दिया क्या है देखिएगा, अब आपके 1600 कूलाम आवेश था, तो आपके आवेश की मात्रा कितनी दे रखी है? 1600 कूलाम। इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें भी पूछी है। सूत्र वही पुराने वाला अभी बताया था, Q बराबर NE। तो N बराबर क्या हो जाएगा? आवेश की इलेक्ट्रॉन की संख्या आपसे पूछे, Q/E हो जाएगा, राइट। चलिएगा, तो अभी हमने क्या बताया था? Q की वैल्यू कितनी दे रखी है सवाल में? 1600 कूलाम दे रखा है। अब की बात E की वैल्यू ये होती है इतनी, राइट। ये हो गया। अब ये 10 की पावर -19 है, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो कैसा हो जाएगा? प्लस के 19 हो जाएगा। नीचे कितना बचा? ऊपर 1600 हो गया, क्योंकि 1600 ये 1600 था, ये यहाँ पर आ गया, और ये 19 था, ये ऊपर चला गया, तो कितना कैसा हो जाएगा? प्लस का 19 हो जाएगा, 10 की पावर 19, राइट। अब देखिएगा, ध्यान से देखो ज़रा, ये आपका यहाँ पे दे रखा है 1600, नीचे दे रखा 1.6 दे रखा है। जब मैं इस पॉइंट को हटाऊंगा ऊपर एक 0 बढ़ जाएगी, तो ऊपर हो जाएगा 16000, ये आ गया 16000, और नीचे कितना बचेगा? नीचे ये 16 बचेगा, ओके। और 10 की पावर ये 19 ज्यों का त्यों है। अब इस 16 से ये 16 कट जाएगा, तो ऊपर क्या आ जाएगा? 1000 आ जाएगा। समझ में आई बात नहीं आई? 16 1 16 और 3 0 ज्यों के त्यों, ठीक है। नहीं समझ में आई, एक बार फिर से देख लो। ये यहाँ पर था, देखो ये वाली चीज़, ये वाली देखो ज़रा, ये 1600 है, बट्टे नीचे 1.6 है। इस घातों को अलग रखोगे तो जो कहते हैं, इस पॉइंट को हटाऊंगा, ऊपर एक 0 बढ़ जाएगी, फिर 16 1 16। जब ये पॉइंट हट जाएगा यहाँ पे, तो नीचे अब 16 रह जाएगी। एक बार और फिर से समझो कि ये है यहाँ पर कितना है? ये 1600 है, ये वाली चीज़ कितनी? 1600, बट्टे नीचे 1.6 है। जब मैं इस पॉइंट को हटाऊँगा तो ऊपर एक 0 बढ़ जाएगी, तो ये कितना हो गया? अब ये 16000 हो गया, नीचे 16 बचा, तो मतलब ये कितना हो जाएगा? 16000 बट्टे 16, इस तरीके से आ जाएगा। अब इस 16 से ये 16 कट जाएगा, 16 1 16, तो ऊपर 1000 बचेगा। अब कितना बचेगा? ऊपर बचेगा आपका, ये देखिएगा, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये 16000 बट्टे 16 आ गया, ऊपर 10 की पावर 19 जो कहते हैं। 16 से ये 16 कट जाएगा, 16 1 16, तो ये कितना आ जाएगा? ये देखिएगा, ये 16 से ये काट देंगे हम, तो 1 और ये 3 0 जो का त्यों आ जाएंगे, तो ये आ जाए 1000 गुणा 10 की पावर 19। अब 1000 का मतलब क्या है? जितनी 0 होती हैं उतनी घात प्लस की होती हैं भाई। जैसे कि आप 100 होता है, तो 100 को आप कितना लिख देते हो? 10 की पावर 2 लिख देते हो। ठीक उसी प्रकार से ये 1000 है, तो 1000 को आप कितना लिख दोगे? ये 1000 है, तो 1000 को आप लिख दोगे 10 की पावर 3, या 1 गुणा 10 की पावर 3, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये 3 0 थी, तो 3 घातें आप बढ़ जाएंगे, 19 और 3 कितना हो जाएगा? 22, तो 1 गुणा 10 की पावर 22, ये आ जाएगा उत्तर आपका। या आप टोटली 10 की पावर 22 भी लिख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। समझ में आ गया होगा। ये दूसरा क्वेश्चन भी आपका हो चुका है, राइट। चलिएगा, अब ये तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक चालक पर 9.6 गुणा 10 की पावर -10 कूलाम ऋण आवेश है, तो इस चालक पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं अथवा कम? मतलब कि किसी चालक पर ऋण आवेश है,
कितना है, इतने कूलम ऋण आवेश है। तो ये बताना है कि इस पर सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे या कम होंगे। तो देखो दो बातें हमेशा याद रख लो, किसी चीज़ पर ऋण आवेश कब आता है, जब उस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि एक Cl क्लोरीन परमाणु है, इसका क्रमांक 17 है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 17 है, और यहाँ पर Cl एक नेगेटिव लिखा हुआ है। तो मतलब ये है कि ये जो Cl परमाणु है इसमें 17 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर जो Cl नेगेटिव है, तो इसका मतलब क्या है कि इसमें एक 18 इलेक्ट्रॉन है। क्यों? क्योंकि जब ये Cl परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इस पर एक नेगेटिव आएगा। यदि इस पर 2 नेगेटिव का मतलब क्या है कि 2 इलेक्ट्रॉन इस पर अधिक हैं। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल समझो जरा। जैसे सोडियम होता है, सोडियम Na, ये 11 होता है इलेक्ट्रॉन, और ए यहाँ पर लिखा हुआ है Na पॉजिटिव। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 11 है और इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, अब 10 है। क्यों? जब इलेक्ट्रॉन कम होते हैं तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, जब इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं तो नेगेटिव आ जाता है। तो इसने क्या कहा है, देखो क्वेश्चन में आधा आंसर तो आपको यहीं से पता चल रहा है। ये कह रहा है कि ऋण आवेश, तो ऋण आवेश का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की उसमें क्या होगी, अधिकता होगी। सिंपल सी बात है कि इलेक्ट्रॉन इसमें अधिक होंगे। यदि ये कहता कि ये धन आवेश है तो आप कहते कि इलेक्ट्रॉन की इसमें कमी होगी। तो दोनों बातें यहीं से समझ जाना। यदि ऋण आवेश आए तो आप कहोगे कि इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है, और यदि धनावेश आए तो कहोगे इलेक्ट्रॉन की संख्या घट रही है। अब कितनी घट रही है वो देखो, वो सवाल करेंगे हम। सवाल में देखो दिखाई दे रहा है, इसने कहा है कि 9.6 गुणा 10 की पावर इतने कूलाम आवेश, तो यानी ये आवेश की मात्रा दे रखी है। तो सवाल में क्या दे रखा है, ये आवेश की मात्रा दे रखी है 9.6 गुणा 10 की पावर -10 कूलाम। ठीक है, ऋण आवेश, ऋण से तो हमें पता चल गया। इलेक्ट्रॉन की संख्या आपसे पूछी है, सूत्र वही n बराबर Q/E। Q का मान कितना, 9.6 गुणा 10 की पावर -10, और E का मान होता ही है आपका 1.6 गुणा 10 की पावर -19, अभी बताया था हमने, राइट। ठीक है, ये Q का मान सवाल में दे रखा है, ये E का मान परमानेंटली होता ही है। ठीक है, तो ये आपको याद कर लेना। अब क्या करेंगे हम, देखिएगा, ये वही काम करना है कि 10 की पावर ये -19 है, ये ऊपर जाएगा तो 10 की पावर कैसा हो जाएगा, +19 हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा, ये पॉइंट, ये 9.6 है और नीचे 1.6 है। ऊपर आ रहा है 9.6, नीचे आ रहा है 1.6 आ रहा है। तो इस पॉइंट से हम पॉइंट को काट देंगे तो ऊपर कितना बचेगा, 96 बचेगा, और नीचे आपका 16 बचेगा। देखो ये 96, 9.6 है, ये 1.6 है। 9.6 पॉइंट से हमने पॉइंट काट दिया। क्यों काट दिया, क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ पे भी एक अंक है, यहाँ पे भी एक अंक है, तो ये कट गया। तो अब ये बचा 96 बचा, नीचे 16 बचेगा। 10 की पावर ये -10 है और ये 19 ऊपर जाएगा, कैसा हो जाएगा, 10 की पावर प्लस का हो जाएगा। तो देखिएगा, एक एक पॉइंट समझ लीजिए। ये पॉइंट से हमारा पॉइंट कट गया, ये तो ये ऊपर बचा 96, नीचे बचा 16। 10 की पावर -10 ये रहा, और ये 19, 10 की पावर -19 था, ये ऊपर जाके कैसा हो गया, प्लस का हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। 16 से ये 96 कट जाएगा, 16 में छिक्के 96, ठीक है, 6 बार 6 कट गया। और ये कैसा है, ये प्लस का 19 है, ये माइनस का 10 है। तो 19 में से 10 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 9 बचेंगे, वो भी प्लस के। इतना आ गया, राइट। ये आ गया उत्तर। तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, इतने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। और यहाँ पे लिख दिया है, चूंकि आवेश ऋणावेश प्रकृति का है, चूंकि आवेश ऋणावेश प्रकृति का है, इसलिए चालक पर 6 गुणा 10 की पावर 9, यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन है कैसे होंगे, सामान्य अवस्था से अधिक होंगे। मैंने अभी समझाया था आपको कि यदि आवेश आपका ऋणावेश है, यानी ऋण प्रकृति का है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, अधिक होगी। यदि यही आवेश धनावेश होता तो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती, कम होती। तो यहाँ से ये पता चल गया। यदि ये 2 नंबर का सवाल है तो आप इतना करोगे तो केवल 1 नंबर मिलेगा, और ये छोटी सी बात लिखने का आपको 1 नंबर अलग से मिलेगा। समझ में आ गई होगी बात। देखो वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, केवल इतने ही सवाल। कमेंट जरूर करना कि आपको क्वेश्चन समझ में आए हैं, तो इसी तरीके से आगे बढ़ाऊंगा। अदरवाइज फिर बोर्ड पर कराने की कोशिश करूंगा, ठीक है। पर यदि समझ में आ गए हैं तो कमेंट जरूर करना, इसी तरीके से फिर हम आगे कराते रहेंगे, राइट। वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलेंगे खुश वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।